गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 31 अक्टूबर 2023 है। और आज की डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा यूएस बाज़ार के बारे में आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। जैसे कि बाज़ार में आपने देखा है कि अभी इनिशियली अगर हम देखें तो 7 से 8 दिन से यूएस बाज़ार में वर्टिकली डाउनसाइड आपको देखने में मिली है। पहले तो प्लीज़ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि नीचे की तरफ रैली नहीं होती। मुझे बार बार आप ये सवाल पूछते हो कि सर रैली हो रही है नीचे की तरफ। भैया नीचे की तरफ रैली नहीं होती, रैली हमेशा ऊपर की साइड होती है। तो ये जो आपके छोटे मोटे सवाल होते हैं ना, ये इस चीज को पहले अपने आप में थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश करें कि रैली ऊपर की साइड होती है, नीचे की साइड कभी रैली नहीं होती। नीचे की साइड डाउन साइड होता है। तो प्लीज इस कंफ्यूजन में जब आप कोई व्हाट्सएप पे चीज टाइप करते हैं तो उस चीज को उसमें ना मेंशन करें तो ज्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं कि हम यूएस बाजार की अभी हम बात कर रहे थे। यूएस बाजार जो है वर्टिकल नीचे आया। अब जो फेड के आउटकम आएंगे, देखिए फेड का आउटकम कुछ भी आए, इनिशियली में आपको एक रिलीफ रैली या सरप्राइज रैली आपको यूएस बाजार में देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि बाजार ने ये एंटिसिपेशन ऑलरेडी कर लिया है कि फेड क्या करने वाला है। तो इसी चीज पे बाजार दोबारा नहीं गिरेगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बाजार इसके रेंज के आसपास खुले और आज साइडवेज होके अगेन डे बिफोर, कल के बाद परसों मतलब थर्सडे को रैली करे। बट अगर इसको नीचे जाना है तो यहाँ पे एक साइडवेज बार बनानी पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये, अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे लगाता हूँ, डॉयजोन को चाहे नैस्डैक को चाहे मैं S&P 500 को, तो मंथली चार्ट पे आप 20 DMA पे हो, 20 मूविंग एवरेज पे हो। जो 20 मूविंग एवरेज होता है, वो 20 मूविंग एवरेज को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो वो 20 मूविंग एवरेज एक हॉल्ट का काम करता है। वहां से हमेशा प्राइस एक बार हॉल्ट करता है और हॉल्ट के बाद एक बार प्राइस वहां से रिएक्शन देता है ऊपर की साइड पे। अगर आप S&P 500 का चार्ट देखें, इसको मंथली करते हैं एक बारी। अभी देखिए आप 20 के मूविंग एवरेज पे हो, मंथली का चार्ट है ये। आप नैस्डैक का भी देख लीजिए। आप 20 के ऊपर हो, अभी 20 पे आने वाले हो। उसके बाद आप दूसरा देखिए, S&P 500 का चार्ट। आप 20 पे हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको एक यहाँ से ऊपर की तरफ एक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है बाजार में। और ये बोलना अ, बिल्कुल भी गलत नहीं है कि इसकी वजह से आपके बाजार में भी एक आपको ऊपर की रैली देखने को मिल सकती है। अब इससे हम अपने बाजार में क्या एक टेक्सचर बना सकते हैं, क्या हम उस चीज को समझ सकते हैं। तो उसको समझने के लिए, क्योंकि हमने इसको समझ लिया कि यहाँ पे एक ऊपर की चांसेस हो सकते हैं कि बाजार में एक रैली मिले। अब एक बार पहले हम अपना स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कल भी आपसे बात करी थी निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी का जो एक मंथली चार्ट अगर आप देखते हो, तो निफ्टी का मंथली चार्ट जो है वो 3 महीने अगर आप देखो तो 19,240 जो ब्लू मैंने हॉरिजेंटल लाइन यहाँ बना रखी है, ये 19,240 के लिए है, जो 3 महीने से इस चीज को होल्ड कर रहा था। मतलब ऊपर से नीचे आता था, सपोर्ट लेता था, रिवर्स। आज आपने इसी लेवल पे खुले और आपको खुलते ही डाउन साइड आपको डाउन साइड काफी तेज मिल गई। मेरा यहाँ पे एंटिसिपेशन ये था कि बाजार अगर यहाँ खुले तो हो सकता है एक बार के लिए ऊपर जाए फिर वहां से नीचे आए। बट उसने ये जो बार गैप अप दिखाया, ये एकदम तेजी से सेल ऑफ आया। तो यहाँ पे आप जो मेरी लॉन्ग पोजीशन थी यहाँ पे, मैं उससे एग्जिट हुआ। बट कैसे हुआ वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब ये इतनी बड़ी बार बनी, बड़ी बार के बाद भी मेरी जो लॉन्ग पोजीशन थी, उस कॉल में मुझे स्टिल 240 के आसपास मैंने ली थी। 265 के आसपास वो चल रही थी। मैंने वेट किया, क्योंकि ऑफनली क्या होता है, रैली के बाद बाजार जब ऊपर खुलता है, ऊपर खुलने के बाद बाजार पिवट्स पे आता है। तो ये पिवट्स है आपके इस जगह के आसपास, ये पिवट्स है आपके। और ये आपका R1 था। तो जब R1 से रिजेक्ट करते हो पिवट्स के पास, तो आप एक बैक बाउंस दिखाते हो टिल हाफ रेंज तक। तो मेरा उम्मीद थी कि 280 तक जाएगा मेरा कॉल का रेट, और मैं 280 मेरा टारगेट था कि मैं वहां पे एग्जिट हो जाऊंगा। एनीवे ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने जब इसको ब्रेक किया, ये इस जगह के आसपास, ये जो फोर्थ रेड बार बनी है, इस जगह के आसपास जब ये नीचे को ब्रेक होना शुरू हुई, तो मैंने अपने यहाँ की कॉल की पोजीशन से एग्जिट कर दिया 237 के आसपास। 240 के मैंने लिया था, तो मैंने 3 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक किया और मैं एग्जिट हो गया। उसके बाद क्या किया, बाजार जब नीचे आया तो आपको यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करनी है, ट्रेड लेने से पहले अगर आपको प्राइस चेस करना है, तो चेस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना है यहाँ पे,
कि अगर आप इसको हाई से देखो और नीचे तक देखो तो ऑलमोस्ट आपने 100 पॉइंट से ज्यादा का डाउन साइड दे दिया विद इन 15 to 20 मिनट्स। तो अगर आपको इतना बड़ा डाउन साइड मोमेंटम मिल गया है तो आपको प्राइस को रिट्रेस करने का मौका देना चाहिए। अगर आप इस बार को चेस करते तो चेस आप यहाँ कहीं पे आप करते तो 19,130 का पुट लेते, तो यहाँ से आप देखो ऑलमोस्ट 170 तक चला गया, तो 170 मतलब 40 पॉइंट्स आप ऑप्शन में वैसे ही बाहर हो जाते। अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब बाजार नीचे आया, रिट्रेस किया बाजार ने, फिर नीचे आया, जब उसने ये पॉइंट ब्रेक किया जो मैंने जिस बेस पे ट्रेड लिया था मैं आपको वो बता रहा हूँ, जब उसने ये बस का 50% रिट्रेस किया, इस ग्रीन बार जो मैंने बनाई है ये वाली, इसका जब 50% गया इस बार के आसपास, मैंने अपनी पुट की पोजीशन ली 19,100 की, ऑलमोस्ट 66 के आसपास मैंने वो बाय करी थी। जब मैंने ये बाय करी तो मुझे ये यहाँ तक का मोमेंटम मिला, ठीक है। जब ये मोमेंटम मिला मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं हुआ, मैंने वेट किया बाजार का, और मैं बाजार वापस यहाँ पे आया, फिर बाजार इधर आया। जब बाजार दूसरी बार पे यहाँ पे नहीं तोड़ा इसने, आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। पहले मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। देखिए, एक बार बाजार यहाँ पे आया, नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे आया, नहीं तोड़ पाया, यहाँ पे कंजेशन था आपके लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो एक बार इतनी बड़ी बार जब बनती है तो चांसेस होते हैं कंजेशन के बाद कि इसका फॉलो थ्रू आता है, बट यहाँ नहीं तोड़ा, बाजार में दोबारा रिट्रेस किया, फिर नीचे आया। जब ये सेकंड टाइम पे, जब यहाँ पे मुझे लगा कि 200 के आसपास है, प्लस एक कंजेशन ये है, दूसरा कंजेशन ये, तीसरा कंजेशन ये, चौथा कंजेशन ये है, तो यहाँ से अपनी पुट की पोजीशन से मैंने एग्जिट किया। ऑलमोस्ट मैं 90 रुपीज के आसपास एग्जिट हुआ था, तो ऑलमोस्ट मुझे 34-35 पॉइंट्स यहाँ पे मिले और मैंने अपनी पुट की पोजीशन यहाँ पे कवर कर ली। अब उसके बाद बाजार में मैंने वेट किया बाजार में कि क्या होता है, बाजार में ऑब्जर्व करा, देखा बाजार को। क्योंकि एक ट्रेड से जब आप एग्जिट होते हो तो बाजार को समझो, समझने का टाइम दो, दोबारा ट्रेड कर उसके बाद करो। जब मैं यहाँ पे एग्जिट हो गया, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ करूं तो अब ये देखिए एक ट्रेंड लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ब्लू कलर रेड कलर की। यहाँ पे जब बाजार ने इस रेड बार यहाँ पे रिजेक्शन हुआ, जब ये एक रेंज बनाई थी बाजार ने, ये वाली रेंज, बाजार ने इस रेंज को आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये रेंज बनी है, ये रेंज काफी देर तक चलती रही बाजार में, ठीक है। जब ये बाजार इस ग्रीन बार ने तोड़ी, ये वाली ग्रीन बार ने, इस ग्रीन बार ने ये चीज, तो मैंने इस बार जैसे ये निकला, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी 18,100 की, हाँ 18,000 की ही शायद कॉल ली होगी, 19,100 की कॉल ली। जब कॉल ली यहाँ पे मैंने, तो कॉल लेते ही एकदम, मतलब मैंने 86 पे ली, 96 चली गई एकदम। बट उसके बाद ये पूरी की पूरी बार जो है वो इनगल्फ कर दी, मतलब ये देखो पूरी की पूरी बार टेकन आउट हो गई। तो इस तरीके के सिनेरियो में क्या होता है कि देखो कंफ्यूजन है, अब ठीक है ऊपर गए बट अब पूरी की पूरी बार इनगल्फ कर गए, क्योंकि जो मार्केट टेक्सचर है वो डाउन साइड है। तो आपको बड़ी बार को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पोजीशन से इनिशियली एग्जिट कर लो, दोबारा मौका मिलेगा हम दोबारा एग्जिट एंट्री कर लेंगे। मैंने इस पोजीशन से 8 से 10 पॉइंट दिए, एग्जिट लॉस लिया और मैं अपनी इस पॉइंट से एग्जिट हो गया। रीजन मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन साइड है, और इस वजह से जो बड़ी बार बनी, आपने पूरी की पूरी बड़ी बार नेगलेक्ट कर दी, क्योंकि इस तरीके से जब बार बनती है तो वो 2-3 बारें नीचे को ले जाती है, उसके बाद रिवर्स करती है बाजार को। बाजार यहाँ पे भी निकल गया। उसके बाद मैंने जब ये रेंज बनी बाजार की, ये बाजार का जो हाई गया, मैंने यहाँ पे दोबारा मंथली कॉल ली इस बार 19,100 की, 190 के आसपास। वो वाली कॉल मेरी 200 सॉरी 290 के आसपास ली मैंने, वो 290 कॉल 310 तक गई, बट अगेन बाजार में सेल ऑफ आ गया, तो मैं उस कॉल से भी निकल गया 264-65 के आसपास, मतलब 25 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पे लॉस लिया और अपनी पोजीशन से एग्जिट हो गया। ओवरऑल समझने की बात क्या है आज के बाजार में, कि बाजार में गैप अप हुआ और गैप अप के बाद सेल ऑफ आया। अब ये सेल ऑफ आया, इससे हमारा क्या है, कल के लिए ट्रेडिंग प्लान बन सकता है। अब इसके लिए जो ट्रेडिंग प्लान बनाना है उसके लिए मैं आपको इसको हटा देता हूँ, सारी जो ये ड्राइंग्स हैं। अब हमारे पास 20 और 200 है, बाजार में सेल ऑफ आया है। अब आप ये देखिए, बाजार में हमारे पास एक ब्रॉडली रेंज बनाई है, कल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास एक रेंज है, अपर रेंज है हमारे पास 19,240 की,
डाउन साइड के पास हमारे पास रेंज है 18,900 की, जो हमारा रिसेंटली कंजेशन जोन था जहां से गैप अप हुआ था, ये वाला। ठीक है, ये रेंज जो है क्योंकि आपने यहाँ टाइम बिताया है, तो यही आपका जो होगा ये वाला पॉइंट, यही आपका कंजेशन जोन रहेगा, ये चीज। तो 18,900, 18,880 ये आपका लोअर बाउंड्री है। तो हमारी अपर बाउंड्री है 19,240, डाउन बाउंड्री है 18,000। अभी हम मिड ऑफ द रेंज में ट्रेड कर रहे हैं बाजार में, मिड ऑफ द रेंज है। अब यहाँ से करना क्या है? देखिए, बाजार अगर इस रेंज के ऊपर खुलता है 19,140 के ऊपर, तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये बाजार ऊपर 19,200 तक चला जाएगा, बट इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है वो समझिए आप। बाजार अगर यहाँ इस रेंज के आसपास खुलता है, मतलब 150 के आसपास खुलता है, आप बाजार में वेट करेंगे कि बाजार प्राइस पहले ऊपर जाए, ऊपर से रिजेक्शन खेलेंगे, मतलब 19,200 के आसपास आप सेलिंग की कोशिश करेंगे। ये 50 पॉइंट आप ट्रेड करने की कोशिश नहीं करेंगे। दैट मीन्स अगर बाजार में यहाँ पे गैप अप होता है इनिशियली और बाजार ऊपर जाता है, क्यों? क्योंकि आपने रेंज बनाई है, रेंज से अगर आप ऊपर खुलते हो तो इनिशियली आप ऊपर जा सकते हो। मैं दोनों प्लान समझाने की कोशिश करूंगा। अगर बाजार इससे ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे बाजार में। ठीक है, सेल का जो टारगेट होगा, वो फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए, सेकंड टारगेट आपका ये होना चाहिए। ठीक है, इन केस बाजार यहाँ खुलता है और बाजार नीचे आना शुरू कर देता है, बाजार 940 के आसपास खुलता है, बाजार नीचे आना शुरू कर देता है, तो ये जो हमारा 2 दिन का कंजेशन जोन है, ये और ये पॉइंट, यहाँ पे आप 50% क्वांटिटी से बाय कर सकते हो। डिपेंड करेगा कि बाकी इस इंडाइसिस सेक्टर क्या कर रहे हैं। चीज क्लियर हो गई? अगर यहाँ से बाजार ऊपर जाता है तो बाजार को आप चेज नहीं करेंगे, बाजार को ऊपर जाने दो। बाजार का टेक्सचर वीक है, तो यहाँ पे अगर बाजार जाएगा तो अगेन आपको 19,200 से सेलिंग देखने को मिलेगी। तो आपका जो सेलिंग रेंज होना चाहिए वो 180 से लेके 200 के आसपास आपको, अगर निफ्टी आता है तो आपको पुट लेनी है। क्या लेनी है? पुट लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस होगा 250 का। ठीक है, टारगेट आपका फर्स्ट ये होगा, सेकंड टारगेट आपका ये होगा। एक प्लान ये हो गया। दूसरा प्लान है, अगर बाजार इसी लेवल के आसपास खुलता है, हम वेट करेंगे बाजार का। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है, ये चीज को, अगर बाजार इसको ब्रेक करता है, क्यों? क्योंकि आज आपने पूरा दिन एक रेंज में बना के डिफाइंड किया, मतलब पूरा दिन आप एक पिवट्स के अंदर ट्रेड कराया आपने, पिवट्स के अंदर ट्रेड करा। ऑब्वियस है पिवट्स आज थोड़े वाइड थे। अगर आज के हम पिवट्स की बात करें तो आज के पिवट से आपके अपर बाउंड्री 19,100 थी और लोअर बाउंड्री 19,050 थी, मतलब जो सीपीआर की रेंज थी वो ऐसी थी, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आपने सीपीआर की रेंज में ट्रेड किया है। तो नेक्स्ट डे क्या होता है? एक्सपेंशन तभी आपको मिलेगा बाजार में, इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक्सपेंशन आपको तभी मिलेगा जब ये नीचे की बाउंड्री यहाँ पे खुल के इसको ब्रेक कर दे, तो आपको एक्सपेंशन मिल सकता है 19,000, सॉरी 19,000 फर्स्ट टारगेट होगा, 18,900 का दूसरा टारगेट आपका हो सकता है, क्योंकि स्ट्रक्चर वीक है बाजार का। डिपेंड यूएस बाजार क्या करता है। अगर यूएस बाजार आज ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो चांसेस ये होंगे कि आप गैप अप खुलोगे, इनिशियली ऊपर जाओगे और नीचे आ जाओगे। ठीक है, एक बार लास्ट बार रिपीट कर लेते हैं इस चीज को, कि अगर बाजार यहाँ पे खुलता है, देखो दो दो तरीके होते हैं बाजार को ट्रेड करने के। एक होता है कि आपको बाई ही करना है या आपको सेल ही करना है। अगर आपका व्यू सेल का है, ठीक है, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूँ बाजार में। अगर बाजार यहाँ आपको मिले इस रेंज के आसपास तो आपको सेल करना है, बाजार आपको इस रेंज के आसपास मिले तो आपको बाजार को बाय करना है। इसके बीच में कुछ मत करो, सिंपल तरीका, और अच्छे पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, अगर आप बीच में ट्रेड करेंगे तो आपको रिस्क रहेगा, ऊपर जाए नीचे जाए, फिर आपको लॉस होने की संभावना बढ़ सकती है। सबसे सिंपल तरीका, बाजार अगर ऊपर खुलता है 19,200 के आसपास, 180 के पास, तो सेल करना है। यहाँ पे आता है तो बाजार में बाइंग करनी है। तो जिस रेंज के पास पहले आ जाए वहां पे रिवर्सल खेलना है। तो बाजार में बिल्कुल क्लियर है, यहाँ खुलता है बाजार तो यहाँ से आपको नीचे का अट्रैक्शन पहले देखने को मिलेगा। डिपेंड ऑन यूएस बाजार में क्या है, क्योंकि यूएस बाजार में चांसेस है कि थोड़ा अप ट्रेंड रिज्यूम रह सकता है, जस्ट फॉर रिलीफ रैली के लिए। निफ्टी में भी यही है। पर आप हैवी वेट्स को देखिए, हैवी वेट्स बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर वो नहीं चलेंगे तो आपका इंडाइसिस बाय नेचर साइडवेज रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको एक बेस्ट जो प्लान बताया, बेस्ट प्लान क्या होगा कि बाजार ऊपर जाए और यहाँ पे सेल कर दो, क्योंकि इतना बड़ा आपको गैप डाउन नहीं मिलेगा बाजार में कि अब 18,900 पे खुल जाओ। तो बाजार या तो गैप अप करेगा या इसी रेंज के आसपास खुलेगा।
ठीक है। रेंज में ट्रेड करेगा, ऊपर जाएगा तो बेचना है, नीचे आएगा तो खरीदना है, सिंपल। बीच में अगर बाजार यहाँ पे खुलता है या यहाँ पे खुलता है तो आप वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, बाजार को एक साइड जाने देंगे, उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। बड़ा मोमेंटम आपको कल नहीं देखने को मिलेगा, तो पॉइंट क्वांटिटी उसी हिसाब से आप ट्रेड करें। अगर आपको छोटे पॉइंट्स लेने हैं तो मिड ऑफ द रेंज में आप उंगली कर सकते हैं। अदरवाइज ट्राई करने का, बेटर ट्रेड लेने का तरीका है कि आप बाउंड्री पे वेट करें और वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करें, तो आपको बड़े पॉइंट्स मिल सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल। कोई भी ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एडवाइस करें।